पप्पू जी, आप लगातार लोक सरोकार के काम में दिखे जाते हैं। आप जमीन से जुड़े हुए हैं। आप लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे आते रहते हैं। आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? देखिए, एक बात समझिए कि इंस्पिरेशन का सवाल नहीं है हम आए क्यों हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है। जिस किसी पावर ने एक मनुष्य को बौद्धिक रूप में जन्म दिया है, हम किसी और भी जोनी में जन्म ले सकते थे, तो मेरा दायित्व क्या बनता है? अच्छा, मेरा वे ऑफ लाइफ क्या है, कैरेक्टर क्या होना चाहिए? यदि आप किसी को इष्ट मानते हैं, राम, रहीम, मोहम्मद, नानक, कबीर, वाल्मीकि, शिव, तो आप उस कैरेक्टर या उसके लिए जीने का प्रयास कीजिएगा ना। तो जिस तरीके से आज मानवता खतरे में है, इंसानियत खतरे में है, और सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, राजनीतिक विचारधारा और व्यवस्था खतरे में है, और ये पॉलिटिकल और पॉलिटिशियन के विल पावर के कमजोर होने के कारण, और सिर्फ वोट और सियासत सत्ता के कारण लगातार, मैं एक साधारण बात आपको बता रहा हूं, लोग क्यों अपना लोक प्रतिनिधित्व को चुनता है? क्या लोकतंत्र समाप्त हो जाए? सदन में लात, जूता और चप्पल खाएं, और सदन के नेता मुख दर्शक बन जाए, या स्पीकर मुख दर्शक बन जाए, विपक्ष मुख दर्शक बन जाए, धृतराष्ट्र हो जाए? क्या बचेगा? लोकसभा में यदि आप ढूक के मारोगे तो क्या बच जाएगा? विधानसभा में यदि लात जूता चलेंगे, सिपाही और पुलिस जाके थप्पड़ मारेंगे, तो क्या बचेगा? तो जब लोकतंत्र ही और संविधान और नियमावली ही नहीं खत्म हो जाए, और सारी संस्थाएं जिसके कारण हम अपने आप को पीस और सुरक्षा और जीवन जीने का जो हमारा निर्माण है वो कोलैप्स कर जाए, तो किसी न किसी व्यक्ति को आगे आना पड़ता है। ये बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप उसके लिए घबराएं नहीं, ये दायित्व है मेरा। बिना किसी रिटर्न के 1.25 सालों में, अगले कोविड के बाद आपके पास वक्त था, आप 150 देश को कहते हैं हमने मदद की, वैक्सीन आयात कर दिया, 11 हजार करोड़ पीएम केयर फंड, सभी के पास सीएम केयर्स फंड, उसको आपने सरकार बनाने में, सरकार तोड़ने में, बिगाड़ने में, अन्य चीजों में लगा दी। तो ये सवाल उठता है कि आपके पास जब वक्त था तो अस्पताल के बेड क्यों नहीं बढ़े, आईसीयू क्यों नहीं बनी, वेंटिलेटर क्यों नहीं खरीदे गए, स्टॉक ऑक्सीजन का क्यों नहीं हुआ, वैक्सीनेशन की शुरुआत जनवरी के पहले से क्यों नहीं की गई, वैक्सीनेशन आज पूरा क्यों नहीं है, रॉ मटेरियल हमारे यहां से गायब क्यों हो गया, रेमडेसिविर जो है वो क्यों गायब हो गया? अब रॉ मटेरियल ही नहीं है पूरे देश में, बाहर से देना बंद कर दिया। डेक्सोना से लेकर के अन्य भी आप, निमोनिया का क्या सिम्टम है? और पहले से जब मेरे ब्रेन में था कि दूसरा और तीसरा वेव आएगा, तो यूरोप और अन्य कंट्री ने जब तैयारी की, तो हमने क्या किया? हमने कितने पैसे खर्च किए अस्पतालों पर, बेड पर? लोग कहां जाएंगे, इलाज कहां करेंगे? डॉक्टर्स के अभाव है, बेड का अभाव है, आईसीयू का अभाव है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन जो पटना में 3 है उसके लिए लिक्विड नहीं है, 4 ट्रक चाहिए, 5 ट्रक चाहिए, लिक्विड नहीं है। मंत्री अपील करते हैं कि किसी भी कीमत पर मत आइए, कहीं बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, आईसीयू नहीं है, जनरेटर नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, लैब नहीं है। आप किसके भरोसे आप ये अपील कर रहे हैं? लोग भाग रहे हैं, अच्छे डॉक्टर से बचा लो जान। तो सरकार जो दावे करे, क्या वो खोखली है? सर, मुझे तो समझ में नहीं आता है। आप सभी जगह जाओ, बेड एनएमसीएच में जाओ, आप कहते हो कि मैंने सबको कोविड कर दिया, 156 है, बेड खत्म हो गई।
अभी एनएमसीएच के हमारे ये आप देख लीजिए, एक भी रेमडेसिविर नहीं है। ये स्टाफ की वहां पर कमी है, ये पर सरकार को लिखा है और सुप्रिंटेंडेंट कह रहे हैं कि मैं क्या करूं। जो आरडीसी एमसीआर जो रिपोर्ट है जिसको आना है 2 दिन के अंदर, जिससे इलाज शुरू होगा कोरोना का, उसमें उनका कहना है कि जो लोड है वो 2000 का मेरे पास है, लेकिन 3000 4000 का आ जाता है, जिसके चलते लैब बंद हो गया। हमारा टेक्नीशियन हमारे पास नहीं है, पोर्टल काम नहीं करता है। ये वो बोल रहे हैं आपके चैनल पर। 21 में से 15 पॉजिटिव हो गए, 5-6 बचे हैं मात्र लैब। 40 और 50 की जरूरत है और मेरे पास 21 है, जिसमें 7-8 पॉजिटिव हो गए। उसी तरह उनका पोर्टल काम नहीं करता है, लैब बंद है, टेक्नीशियन उसके लिए है ही नहीं। कई बार उन्होंने इस बात को कहा, डाटा ऑपरेटर नहीं है, जिसके चलते बैकलॉग की स्थिति बनी हुई है। अब आप हमको बताइए कि ये वहां के सुप्रिंटेंडेंट बोल रहे हैं और एनएमसीए जैसी संस्था इतने दिनों में अपना कोई गैस प्लांट नहीं लगा, पीएमसीएच में, एनएमसीएच में, आईजीएमएस में, और हालात अच्छे नहीं हैं। कहीं 50 सीट है, कहीं 30 सीट है और लोग भाग रहे हैं। टाटा वार्ड में 3-3 दिन तक नहीं आया, लोग मर रहे हैं। लोग कोरोना के चलते नहीं मर रहे हैं। ये लचर पचर जो स्थिति है, सरकार ने जो नेगलेंसी की, लापरवाही बरती है, ये सरकार और प्रशासन के लापरवाही के चलते पूरा का पूरा ब्लैक मार्केटिंग है। गैस, दवाई 24,000 12,000 में मिल रहा है। पूरा ड्रग्स माफिया, ड्रग्स कंट्रोलर पैसा कमा रहे हैं। वो दवाई सीधा वो ले रहा है। अस्पतालों में रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है। एक यहां जगदीश हॉस्पिटल है जो दूसरी दवाई यूज करना शुरू कर दिया, नाम है आलोक, कोई डॉक्टर, जो मन में आता है। अब मार्केट में डुप्लीकेट रेमडेसिविर आना शुरू हो गया, जो कल चंडीगढ़ में भी पकड़ाया। अब आप हमको बताइए क्या होगा, हम आपसे जानना चाहते हैं। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, दूसरी तरफ लगभग सभी बीमारी को आपने रोक दिया। केमो, कैंसर, ऑपरेशन, ओपीडी, तो क्या भारत में कोई दूसरी बीमारी नहीं रही? आप लगभग कोरोना 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 के अलावा कोई बात नहीं। और कोरोना के पेशेंट कौन है, किसको मार रहे हैं? जब बड़े लोग, एक भी एमएलए मंत्री, जब हमको कोई बीमारी होती है तो हम 1 सप्ताह 2 सप्ताह आराम से कहीं रहते हैं, और मिडिल क्लास के लोग जाते ही कोरोना हो जाता है। अभी एक आदमी परसों कल सीढ़ी से गिर के मरे, अस्पताल गए तो उसको कोरोना कह दिया। अब मर गए वो वहीं, सीढ़ी से गिरे, और उसको 4 पैकेजिंग करके भेज दिया। तो भाई आप क्या कर रहे हो? 4 पैकेजिंग करके खोलना नहीं है तो आप किडनी निकाल रहे हो कि क्या कर रहे हो? उसका लीवर क्या क्या निकाल, ये कौन जानता है? तो ये कोरोना का पैनिक और हैवॉक, यदि कोरोना है तो ये एक संक्रमण बीमारी है, तो इसकी व्यवस्था सरकार ने क्यों नहीं की? साल भर से हम बैठे क्यों हैं? पैसे कहां गए? और हम लगातार एक बार भी इस पे चर्चा नहीं करते। हम चुनाव में लगे हुए हैं, फिर यहां पंचायत चुनाव में लग जाएंगे। हम हरिद्वार में लगे हुए हैं, गंगा मैया हमको ठीक कर रहा है। इतना पूरी दुनिया में बदनामी। आप चुनाव रोक देते। चुनाव आयोग ने 8 परत में चुनाव क्यों किया? उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। 130 करोड़ लोगों को खतरे में डाला है। ये गवर्नर बनने के लिए चुनाव आयोग ने पूरे देश को खतरे में डाल दिया। और ये जो लोग अनगिनत मर रहे हैं, पहले भी मर रहे थे। ये मेरा 1,32,00,000 लगभग बीमारी से लोग मरते हैं। निमोनिया, टाइफाइड, कैंसर, हार्ट अटैक पहले भी होता है। और अब तो आप डर पैदा कर रहे हैं 10 बजे के बाद। ये दिल्ली पटना है क्या?
कर्फ्यू लगा रहे हैं। कौन निकलता है पटना में 10 बजे? दिन में तो किसी को निकलने की औकात नहीं, गोली मार देता है, चेन छीन लेता है। 10 बजे के बाद कौन निकलेगा? और वैसे ही 6 बजे से आप बंद कर रहे हो मार्केट। इस पे तो अब सहयोगी दल भी सवाल खड़े कर रहे हैं। भैया कौन सहयोगी दल है उससे पूछिए। इस कर्फ्यू का हैबॉक का क्या जरूरत थी? अब 5 बजे कौन सा सब्जी का दुकान खुलेगा? कौन लोग निकलेंगे? तो ये जो अपना कमजोरी को जो छुपाना है, अपनी गलतियों को, अपने गलत चीजों को ढकने के लिए ये कॉमन मैन पर थोप देना। कर्ज में आत्महत्या करेंगे लोग, सब्जी, रेहड़ी, ठेला, रिक्शा, टेम्पू, मिडिल क्लास व्यापारी और गरीब लोग भूख से मरेंगे। ये कर्ज, बिजली बिल कौन देगा? EMI कौन देगा? उनके जगह अगर पप्पू यादव उस जगह होता बहुत तो पप्पू क्लियर यादव है, क्या करते? बहुत क्लियर, बहुत क्लियर, बहुत क्लियर है। मेडिकल के साथ, एजुकेशन के साथ कोई कंप्रोमाइज हम नहीं करते। इकोनॉमी के साथ हम किसी भी कामों के पहले हम अपनी जनता, जिसको भगवान कहती है जबरदस्ती लोग, और हम उसको समझते हैं, उसके जीने के और उसके जिंदगी की हिफाजत और सुरक्षा की गारंटी सबसे पहले, उसकी इकोनॉमी। मेरे पास कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है। पक्का मकान बनने जा रहा है, 5-5 हजार करोड़ का आप PMCH बनाओगे। पैसा कमाने के लिए जो 800-900 करोड़ रुपया में बनता है, यहां पर 4000 करोड़ में बनता है। 3000 ठेकेदार और पॉलिटिशियन के घर में जाता है। बहुत गलत, बहुत गलत। लोग भाग रहे हैं, बेड नहीं है। हम अभी पूरा होटल ले लेते। आप क्यों 12,000, 11,000, 18,000 में तय कर रहे हो? पारस हॉस्पिटल जैसा बड़का हॉस्पिटल 35,000, करोड़ों करोड़ रुपया। पूरा का पूरा प्राइवेट हॉस्पिटल कोरोना हॉस्पिटल कर दिया। दूसरा इलाज ही नहीं कर रहा है कोई हॉस्पिटल, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा अब इसी में है। आओ कोरोना, 35,000 पैकेज एक दिन में। आओ कोरोना, लोगों को डर से हताशा है, मर जाएंगे। ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है, सब कुछ गायब है, नहीं बचेंगे। लोग भाग रहा, कहां बचेंगे? आपको डर नहीं लगता? डॉक्टर कह दिया उन्होंने। डर कौन बात का? पॉजिटिव रहिए, स्पिरिचुअल और मेंटल फोर्स। आप काम करिए, परहेज करिए और टाइम का ख्याल रखिए। वक्त के अनुसार कुछ हो तो उस चीजों को परहेज करिए। कई सारे चीजें हैं, आप टाइम के बाद जाते हैं। ये मौत कोरोना से नहीं, लोगों को समझ नहीं है कि हमको वक्त पर इलाज कराना है, और जब हम जाते हैं तब तक देर हो जाती है। इस वक्त संक्रमण ज्यादा 2 दिन 3 दिनों में हमें वार कर रहा है, तो हमको उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। RT-PCR जो जांच है उसको हमको 12 घंटे में, 24 घंटे में करना पड़ेगा, अन्यथा इन्फेक्शन बढ़ जाता है और हम बचने की उम्मीद नहीं होती है। हालात अच्छे नहीं है। रिपोर्ट उनका कहना है कि हम तो भेज देते हैं, मेरे पास लैब और टेक्नीशियन है ही नहीं, ऑपरेटर डाटा है ही नहीं, रिपोर्ट नहीं आता है। तो सरकार पूरी कोलैप्स कर चुकी है, नरसंहार किया इन लोगों ने। 302 का मुकदमा लगना चाहिए इन लोगों पर। डर मरने का जब होगा तो मरेंगे ना। आम आदमी मर रहा है, कॉमन आदमी मर रहा है, वो ठीक, पप्पू यादव ज्यादा ठीक, बेठीक। इन लोगों को, इस पॉलिटिशियन को घर में बैठने में आनंद आता है, लॉकडाउन में, कर्फ्यू में मजे लेते हैं, पीठ थपथपाते हैं अपनी। मैंने आपके लिए किया, क्या करते हो जी? सुरक्षित रहो जी, आपकी चिंता है जी। तो चिंता है तो ब्लैक मार्केटिंग को तो रोको, काला बाजारी को तो रोको, माफिया को तो रोको। ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, सिप्ला से लेके बड़ी बड़ी, वो जो मोनोपोली कर रहा है, उसको तो रोको।
उसको औकात नहीं है किसी पॉलिटिशियन को और किसी सिस्टम को चैलेंज करने की, क्योंकि वो पैसा देता है। तो इसीलिए ये कोरोना से कम सरकार की लापरवाही, बिचौलिया और व्यवस्था और हमारी लूट से ज्यादा आज आम आदमी की मौत हो रही है। और इसके लिए जिम्मेदार है कंप्लीट हमारी सिस्टम, मेरा गवर्नमेंट, मेरा पदाधिकारी और ये ड्रग्स माफिया और बड़ी बड़ी माफिया, ये सब इन्वॉल्व हैं, इस मौत के जिम्मेदार हैं। अब पप्पू यादव, अब जिसको मरना होता है वो मरते, अलग बात है, लेकिन सिस्टम के चलते हम मरने नहीं देते। एग्रीमेंट करा लो ना 3 महीना का, नीतीश जी से जाओ ना, बोलो 3 महीना का ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाए, 3 महीना दे दे पप्पू यादव को, और नीतीश जी आराम से 3 महीना सिर्फ बैठे, मुख्यमंत्री वही रहेंगे। इस 3 महीने में क्या रणनीति होगी अपनी? अब आप साफ क्लियर है, उस पर कोई बहस ही नहीं है। फर्स्ट, कंप्लीट रूप से हर व्यक्ति की सुरक्षा और हर गरीबों को जीने के लिए रोटी। सारा भ्रष्टाचारियों का पैसा रोक देंगे, बेईमानों का पैसा रोकेंगे, फिजूल खर्ची रोकेंगे, और प्रवासी मजदूर और इंटायर गरीब आदमी को 6,000 रुपया मंथली। कोई फालतू खर्च नहीं होगा बिहार में। और जितने पैसे हम क्वारंटाइन और फालतू चीजों पर लगाते हैं जनाब, जितने का अगले बार खाना नहीं खिलाए, इलाज नहीं किए, उतने का टेंट, उससे ज्यादा टेंट का भाड़ा दिए हैं हम, बिहार सरकार। रिपोर्ट आ गई आरटीआई, टेंट का भाड़ा अरबों का है, इतना टेंट लगा दिए। बाप रे बाप, हर क्वारंटाइन प्लेस पर 2 करोड़। हे भगवान, 11 हम जनता के पैसे से जनता को बचा लेंगे, और उसको ट्रस्ट होगा बिहार के 13 करोड़ लोग हमको देंगे, क्योंकि उनको भरोसा होगा ये पैसा मेरी जिंदगी की हिफाजत के लिए होगा। अब ट्रस्ट नहीं है लोगों को, इतना बड़ा बड़ा चेक दिया। प्रकाश झा जैसे बड़े बड़े लोग, ये लोग 50-50 लाख करोड़ का चेक देता है। देने वालों की कमी नहीं है। उस पैसा को पॉलिटिशियन अपने निजी कामों में, कार्यालय बनाने में, वोट में और अपने मियां बीवी परिवार पर लगाता है, वो कॉमन मैन पे नहीं लगाता। बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं। पैसे के अभाव में, बेड के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, पहले ही ऑक्सीजन की फैक्ट्री वाले ने डबल के लिए बोल दिया था, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। तो नीतीश जी प्रवासियों को लेकर भी बयान जारी कर रहे हैं, उन्हें वापस। सर पहले नीतीश जी से पूछिए ना, अगले बार 27 लाख लोग आए और गायब हो गए, चले गए 32 लाख, क्या किया उन्होंने? चोर मचाए शोर, गाल बजाने से नहीं चलता। टीवी चैनल और अखबार के माध्यम से मार्केटिंग करते हैं ये लोग। सदन में दोनों नेता, विपक्ष और ये, अपने एमएलए को बचाने की तो औकात नेता बिहार बचाएंगे। संविधान और लोकतंत्र को बचाने की जिसकी औकात नहीं होगी, जो सिपाही और पुलिस से पिटवाएंगे, वो आम लोगों का क्या हाल होगा? जो अपराधियों की बंदूक और हब्सी के बलात्कारियों से मेरी बेटी को न बचा सके, ट्वीट करते हैं, ट्वीट। तो क्या लगता है कि पिछले साल के फजियत से बचने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं? तब आपको क्या लग रहा है? 10 बजे से कर्फ्यू, देझारन, 3 बार मीटिंग हुआ, कुछ सॉल्यूशन निकला? एनएमसीएच में रेमडेसिविर मिल गया, हॉस्पिटल मेरिट जोन बंद हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। 4 बार आज डीएम साहब से हम बात किए, कल मंत्री जी से बात की। तो सर हम आग्रह करेंगे ना, डॉक्टर को किट भी नहीं है और डॉक्टर कह रहे हैं कि हम क्या करें, जो काम गवर्नमेंट का है उसमें हम क्या दखल दें?
आप लगातार समाज सेवा कर रहे हैं मानवता के नाते, आप एक राजनीतिक दल हैं, आपको इसका क्या फायदा मिलेगा? सर, फायदे घाटे के लिए इंसानियत और मानवता की बात होती है। क्योंकि आप एक 13 करोड़ परिवार है, मेरा है सर। सर, जिंदगी बेच के जरूरत पड़ेगी ना सर, शरीर और किडनी तक बेच देंगे। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मेरे पास अब बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा। इसके लिए फंडिंग का व्यवस्था आप कहां से करते हैं? लोगों से, दोस्तों से मांगते हैं, मदद करते हैं, साथियों से मांगते हैं। जो लोग यहां काम करते हैं उनको कहते हैं कि मदद करो। परिवार दोनों ईमानदार हैं, ईमानदारी से करते हैं। बोने से, रिश्तों से, दोस्तों से ऑक्सीजन खरीद के दे रहे हैं, दवाई खरीद के दे रहे हैं। अभी भी मैं आ रहा हूं वहीं से। मैं आपको क्या बोलूं, 1700, 2400 से 5500 में दवाई मैं कर रहा हूं, 5500 में। सर, कोई सुरक्षित नहीं है। सरकार को चाहिए प्राकृतिक आपदा घोषित करे। सरकार को चाहिए कि कोरोना की जो बीमारी है उसको कंप्लीट सरकार इसको देखे, किसी के पैसे नहीं लगने चाहिए। और जिन कारणों से उस कारण को तुरंत ढूंढे। अब तो पूरे देश में रेमडेसिविर की का उसका जो रॉ मटेरियल है वो गायब है। अब वैक्सीन का भी रॉ मटेरियल अब नहीं है। सर, हम रेड जोन में जा रहे हैं, डेली मिल रहे हैं। रात के 2:30 बजे से 4 बजे तक अस्पताल में रहते हैं। क्या करें? आप लगभग हर घर में जहां फीवर है वहीं ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दे सरकार। हॉस्पिटल अब नहीं ले जाए, अब घरों में व्यवस्था करे ताकि लोग घर में रहें। लॉकडाउन ये उपाय नहीं है, उससे ज्यादा कर्ज में लोग मरेंगे, भूख से मरेंगे। सर, लॉकडाउन पॉलिटिशियन और सरकार अपनी गलती को छुपाने के लिए करता है। इसीलिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक सेवक और मजदूर होने के नाते जो मेरी जिम्मेदारी है, सिर्फ मैं उसको महसूस करता हूं ताकि सिस्टम को लगे कि मैं जगा हुआ हूं, आंख बंद नहीं है, सड़कें सूनी नहीं हुई है, सड़कें खाली नहीं है। लोहिया जयप्रकाश हमारे पूर्वजों ने कहा था कि सड़कें जिस दिन सूनी हो जाएगी लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। हम इसीलिए जगे हुए हैं कि लोगों को लगे कि कोई व्यक्ति है जो मुझे देख रहा है, मुझको वाच कर रहा है और मैं अपने दायित्व का निर्वहन कर पाऊं। इसीलिए किस नीति और सिद्धांतों के साथ? किस नीति सिद्धांतों के साथ? क्योंकि आप एक राजनीतिक दल, मानवता के साथ। इस देश के हर नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र में एक दूसरों की मदद करे, पड़ोसी की मदद करे, उसके लिए सवाल उठाए, उसके लिए आवाज उठाए। हम तो 6 बार MP MLA रहे हुए, रंजीत रंजन जी 2 बार 3 बार रहे हुए हैं। हम एक पार्टी के अध्यक्ष हैं। बिहार उम्मीद और विश्वास के साथ देखता है पप्पू यादव को एक बेटा के जिम्मेदारी के साथ। क्या आप बेटे के अधिकार को भी समाप्त करेंगे? आप हमारे लोकतंत्र में जो हमें धरना का, आवाज का, संघर्ष का जो हमें अधिकार मिला है संविधान में, क्या उसको आप खत्म करें? क्या हमें देने से रोकेंगे? हमें नहीं लूटना है, बांट तो सकते हैं ना, तो बांटने में कौन रोकेगा? जब तक है तब तक लोग देते हैं, तब तक बांटेंगे, तब तक लोगों को जो मेरे नॉलेज में आएगा मरने नहीं दें। ABP न्यूज आपको रखे आगे।